हे नाथ, ये बालक कौन है? मुनिकुल तिलक है या राजकुल निपकुल पालक? तब इन्हें देखकर ब्रह्म जैसे रूप लगता है। मुझे मालूम लगता है ये ब्रह्म क्यों तो नहीं है। जब विश्वामित्र जी कहना चाह रहे थे कि राजन आप सत्य सत्य जान गए, तो ठाकुर मुस्कुराए और कहते हैं राम जी जब जब मानस में मुस्कुराए हैं तो एक लीला हुई है, एक लीला हुई है। और जो ही मुस्कुराए कहा प्रभु मैं लीला दर्शन करने आया हूं, आप बताइएगा मत। तब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अवध नरेश दशरथ उनके दोनों पुत्र हैं, यज्ञ रक्षा हेतु मैं इन दोनों को लाया था, आपकी बात ही आई, इन लोगों को साथ में लाया। अब जनक जी और बड़े प्रसन्न, कितने सुंदर बालक और सुंदर का चलिए महाराज। जो ही महाराज को लेकर आए नगर में, और एक चीज निवेदन करिए, जनकपुर के नर नारी कैसे हैं विचार करो। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सुचि संता, संतों के लक्षण जैसे संतों के लक्षण होते हैं, ऐसे जनकपुर के प्रत्येक नर नारी के हैं, और सब धर्म में हैं, और ज्ञानी भी हैं, और ब्रह्म को जानने वाले भी हैं। ऐसे नगर के लोग बाग हैं। और ऐसे रमणीक नगर में जब राम जी प्रवेश करे तो बड़ा सुंदर सुहावना लगा। आहा कितना प्यारा नगर है महाराज, कितना प्यारा अद्भुत, देखते बनता है। देखिए कभी कहीं घूमने जाइए, कहीं भी तीर्थों में जाएं, उस तीर्थ की महिमा को जरूर जानें। भैया हरिद्वार गए तो क्यों गए, उसकी महिमा जरूर जानना चाहिए। और हम तो घूम तो आते हैं, भैया हरिद्वार का है गए, नहा वे गए थे महाराज, फिर नहा के आ गए। अच्छा महाराज, जिस तीर्थ में जाएं उसकी महिमा को जरूर जानें, क्योंकि बिना महिमा से उस तीर्थ के विषय में आप कुछ जान नहीं सकते। इसलिए जहां भी जाइए, जिस नगर में जाइए, वैसे कोई नगर घूमने भी जा रहे हैं तो उसको जानो कि भाई भैया इस नगर में क्या है, विदिशा है, बैत्रवती मैया है यहाँ पे, जहाँ राम जी आए थे, और कालिदास की नगरी है, और भी बात। ऐसे नगर में हम बैठे हैं। देखिए हम आप बैत्रवती की महिमा को नहीं जानते, हम लोग गंगा को भगते हैं और एक गंगा को छोड़ के जाते हैं। नर्मदा अभी संक्रांति पर ट्रेन है, भरा भरा कर कार से अपने अपनी कहान से सब जाएंगे, लेकिन बैत्रवती में नहीं नहाएंगे। क्यों भैया, बाहर के तीर्थ अच्छे लगते हैं। अरे भैया भगवान ने आप अवसर दिया है, खूब गोता लगाओ बैत्रवती में, क्योंकि हम उसकी महिमा को नहीं जानते तो नहीं मान पाते। आप देखिए तीर्थ करने हम आप जाते हैं, पर क्या बोलते हैं यहाँ के लौट के, वहां के लोग बड़े विचित्र हैं, कहीं का प्रेम से भी बात नहीं करता महाराज, ऐसे लोग हैं भैया। और कोई बाहर से यहाँ आता होगा वो क्या कहता होगा कि यहाँ के विदिशा के लोग बैत्रवती की महिमा नहीं जानते। इसलिए जो हमारे पास है उसकी महिमा को जानो प्यारे। तो रघुनाथ जी पधारे और सुंदर सदन एक भवन है, श्री जानकी जी का भवन है। सुंदर रचना बनाई कि महाराज के साथ दोनों राज बालक आए हैं, उनको सुंदर रुकने की व्यवस्था करें। देखिए संत महात्मा तो कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भी कुटिया बना दो महाराज वहां रह जाएंगे, लेकिन राजा के बेटा आए उनका तो स्वागत करना पड़ेगा। अब बताइए ब्राह्मण आता है तो हम लोग चाहे से स्वागत करते हैं, और कोई बड़ा अधिकारी आ जाए फिर भाई हम कोई नौकरी में उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से करते हैं, ब्राह्मण को बुलाया ब्राह्मण के हिसाब से करते हैं।
लेकिन राजा के पुत्र पधारे हैं तो सुंदर सदन की व्यवस्था कराई गई और उसमें सुंदर जहाँ चारों काल उस भवन में आनंद ही आनंद रहता है, ऐसे भवन में सुंदर में राम जी विश्राम करें और आकर विश्राम हुआ, भोजन हुआ और दोपहर में महाराज विश्वामित्र जी कथा गाने लगे। जैसे हम आप कथा कर रहे हैं ऐसी कथा बैठकर दोनों चेलों को सुनाने लगे। राम जी बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी यहां वहां देख रहे हैं। अरे मन में जागृति हो रही है, मन में भाव आ रहा है, कितना प्यारा नगर है, इसे देखना चलनी चाहिए, कितना प्यारा नगर है, देख लें तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन गुरु जी के हमारे कैसे जाएं? राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी के मन में कुछ जागृत हो रहा है, घूमना चाहते हैं राम जी। अच्छा, तो ये बच्चों का भाव होता है कि घूमने जाएं, और कहीं कहीं बड़े बड़ों का ही मन होता है, भाई कोई चीज ऐसी देखने मिल जाती है कि लगता है यार घूम आए कितना अच्छा लगेगा, इधर बैठ के क्या करेंगे। अच्छा, घर की याद आ रही हो तो फिर कथा भी बुरी लगती है कि महाराज जी अब कथा कब बंद करें और कब घर जाए। हाँ, चिंटू के पापा आने वाले होंगे, चाय बनाने पड़ेगी। हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि ये भाव है। तो लक्ष्मण जी का मन हुआ कि घूमना चाहिए, तो ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और रघुनाथ जी हमारे सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं, तो आज की कथा का हम यही विश्राम देंगे। उससे पूर्व तब तक के लिए हरिनाम का आश्रय, फिर कथा का विश्राम और आरती प्रसाद। कल श्री सीताराम सरकार का विवाह महोत्सव, पहले धनुष्य की कथा को श्रवण करेंगे और फिर हम विवाह का उत्सव लेंगे, क्योंकि 7 ही दिनों में सब कथा करना है। अभी बालकांड पे ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से खूब आनंद करेंगे। आप लोग खूब आनंद उत्साह लीजिए, और बार बार अवसर प्राप्त होता नहीं है। आइए हरिनाम संकीर्तन। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, कृपा करो रघुनाथ रे मैं तेरो दास। आज की कथा का विश्राम। आप सभी लोग आरती दर्शन करेंगे, आराम आराम से आरती करिए। भैया लोग कैमरा भी लगा है, और आराम से करिए। कल थोड़ा सा व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, तो आराम आराम से सब लोग करें। और आज जो दैनिक जवान है वो भी आरती के लिए पधारे हैं, जो हमारे सभी जवान आकर आरती करें। और सबकी कथा है तो सब लोग भी करिए, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि ना सोचे कि किसी विशेष की कथा है, सब लोग करिए। और तब तक कल के विषय में पूज्य महाराज जी बताएंगे। विश्राम सभी लोग यथा स्थान आ जावे। ओम चंद्रमा मनसो जालचक्षुषो अजायता श्रोत्रावायुष्ट प्राण समुदा गगनिरजायत।
जय